हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिले हैं, दो प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2, जिसमें से हमने प्रैक्टिस पेपर 1 तो शुरू कर दिया है, जिसका एक सेक्शन हम सेक्शन ए कर चुके हैं, है ना। और उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इसका सेक्शन बी करने वाले हैं, जिसमें अगेन हमारे को 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एग्जाम में हमें कोई से भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि टर्म 1 का पेपर आपके पास इस बार एमसीक्यू आने वाला है। 40 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट का होगा, जिसमें 3 सेक्शंस मिलने वाले हैं, ए बी और सी। ए सेक्शन कंप्लीट हो गया। आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बी सेक्शन। तो चलिए आ जाते हैं जल्दी से बी सेक्शन पे। 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हम पूरे 20 के 20 समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, खंड बी में आपसे कह रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, यदि 30 प्लस एक्स का समपूरक कोण 40 हो तब x का मान होगा। तो कह रहा है x का मान निकालो अगर 30 प्लस एक्स जो है वो 40 का समपूरक है। तो इसका मतलब समपूरक कोण कौन से होते हैं, ये तो वही कोण होते हैं ना जिन दो कोणों का योग 180 होता है ना। तो फिर मैं इसको ये कह सकती हूँ कि 180 माइनस 40 होगा, क्योंकि 30 प्लस एक्स उसका समपूरक है। तो 180 में से माइनस क्या होगा, तभी तो आया होगा वो। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा 140, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 माइनस 30, आंसर आ गया 110। तो इसका आंसर आ गया ए। साथ साथ हम अपने आंसर जो हमारे को आंसर दे रखे हैं उससे टैली करते रहेंगे। ठीक है, तो 21 का आंसर है आपके पास यहाँ पर ए। क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि एक त्रिभुज एबीसी में यदि ए कोण ए माइनस कोण बी 42 डिग्री है और कोण बी माइनस कोण सी 21 डिग्री है, तो बी का क्या माप होगा। देखो यहाँ पर आपको दो जानकारी दे रखी है। एक जानकारी हमें पहले से ही पता है, वो क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले ना यहाँ पर वही लिख लेते हैं कि जो कोण ए होगा, जो कोण बी होगा और जो कोण सी होगा ना, इन तीनों का योग तो 180 होगा। अब देखो मुझे कोण बी निकालना है, तो बी को ऐसे ही रहने दो। अब आप पता है क्या करो, कोण ए को ना, ए का मान यहां से निकाल लो, ऐसे निकालो जो बी के रूप में निकले। तो आप कैसे निकालोगे, ये बी यहाँ माइनस का, इधर जाके इसको प्लस का कर दो। तो लो कोण ए का मान निकल गया। अब कोण ए की जगह इसे ही लिख दो यहाँ पर, तो 42 प्लस कोण बी लिख दिया। ठीक है ना। उसी तरीके से आप यहाँ से क्या करो, इस वाली जानकारी से कोण सी का मान निकाल लो। अब वो कैसे निकालोगे, सी को उस साइड ले जाओ, यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 21 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कोण सी आ गया। तो ये आ गया कोण बी माइनस 21, तो यहाँ लिख दो। अब सारी जो आपके पास ये पूरी एक समीकरण बनी ना, ये बी के रूप में ही बनी, क्योंकि हमें बी का मान चाहिए था इसीलिए। ठीक है, इन तीनों को मैंने प्लस किया तो 3 कोण बी आ गया। अब 42 में से 21 को माइनस करूंगी तो 21 आ जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, ये 3 कोण भी ऐसे ही रहने दिया और इस 21 को मैं दूसरी साइड पे ले गई। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करती हूँ, इसको 180 में से डायरेक्ट 21 को माइनस करके बताती हूँ, जो कि 159 आने वाला है। तो कोण बी आपके पास कितना आ जाएगा, 159 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको क्या करती हूँ, 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री। इसका मतलब बी का मान निकालना था, वो आ गया मेरा 53। क्लियर। आंसर चेक कर ले एक बार, सी आंसर ही है, बिल्कुल सी है। ठीक है ना। चलिए 23 पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पर ये 2 दे रखा है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो 54। और देखो ए यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ और यहाँ पर 3 बार, तो कुल मिला के कितनी बार हो गया, 4 और 3 तो 7 होते हैं ना, तो 7 बार हो गया। बी यहाँ पर 3 बार लिखा है, यहाँ 5 बार, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8, तो ये 8 बार हो गया। इसका मतलब इसका आंसर डी आ गया। तो आसान था ये तो 23 का आ गया है डी। ठीक है, उसके बाद आपसे 24 में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य मान 10 है और वर्ग की चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। देखो आपको बीच का मान दे रखा है 10 और साथ साथ वर्ग की चौड़ाई 6 दे रखी है, तो 3 इधर और 3 इधर होगा ना, 6 दे रखी है, तो बस तो फिर निम्न सीमा निकालनी है, माइनस कर दो 7 आ जाएगा। तो निम्न सीमा आ गई इसकी 7। और अगर मैं आपसे पूछूं जो इसकी ऊपरी सीमा है वो क्या आएगी, वो आपके पास आएगी 13, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर जो चौड़ाई है वो आपको 6 दे रखी है। तो 7 में 6 प्लस करोगे तो 13 आएगा। अब देखो इनके बीच का जो मान है वो 10 दे रखा है, तो 10 ही तो है। 7 और 13 के बीच का नंबर कौन सा है, 10 ना, वही है। तो इसका आंसर आ गया बी। क्लियर है, चेक कर ले एक बारी, तो बी ही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि
शीर्ष कोण आधार कोणों के योग का दुगुना है, तो त्रिभुज का शीर्ष कोण का माप बताओ। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि वो त्रिभुज ना जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं यहाँ एक त्रिभुज बना दूं, मैंने माना ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब एक चीज तो मुझे इसकी पता है, वो क्या कि इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, जो शीर्ष कोण है ना, वो आधार जो कोण है ना उसके योग के दुगुना है। तो ना मुझे शीर्ष कोण पता और ना ही मुझे आधार कोण पता। ऐसा करते हैं, शीर्ष कोण को x मान लेते हैं और आधार कोण को y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास x हो जाएगा। अब आप देखो कि जो कोण b और कोण c है, ये तो दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है ना। तो इसका मतलब ये मैंने y माना है, तो ये भी y होगा और ये भी y होगा, ठीक है ना। तो अब एक तो मुझे पता है कि x प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक जानकारी मुझे यहाँ दे रखी है कि जो शीर्ष कोण है ना वो दुगुना है जो आधार के कोण है उनके योग के, मतलब y प्लस वाई, आधार के यही तो कोण है y और y, तो इनके योग के बराबर है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 4y आ गया, क्योंकि 2y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y को 2 से इंटू करोगे तो 4y आ जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब मैंने क्या किया पता है, इस x का मान ना यहाँ पर रख दिया है 4y और ये y प्लस वाई हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन y तो मैंने आधार कोण माना था, मुझे तो शीर्ष कोण निकालना है, तो शीर्ष कोण मैंने x माना था ना, तो ठीक है यहाँ पर x की जगह y की जगह पर 30 रख दो, तो x आ जाएगा आपके पास 120, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास शीर्ष कोण कितना आ गया 120 डिग्री। क्लियर? चेक कर लें एक बार आंसर, 25 का बी है 120, ठीक है। चलिए 26 पे आ जाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि आपको इसका मान बताना है, बहुत आसान है। देखो 2 की घात 3 है, पहले ये अंदर वाले रूट की घात निकालो। देखो यहाँ 3 लिखा है, तो जब ये इधर आता है तो 1/3 बन जाता है। फिर बड़े वाले रूट में देखो 4 लिखा है, तो इधर आएगा तो 1/4 बन जाएगा, ठीक है। 3 से 3 काट दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात कितनी आ गई 1/4, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। कह रहे दी गई आकृति में PQ जो है वो समांतर है RS के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये तो मेरा 50 होगा, एकांतर कोण। ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, क्योंकि ये जो मेरी AB है ये मेरी त्रियर्क रेखा बन जाएगी, है ना। अब आपको पता है कि जो बाहर का कोण होता है और उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, अंदर के दो कोण होते हैं, उनके योगों के बराबर होता है वो। तो इसका मतलब जो ये 123 है ये किसके बराबर होगा, x प्लस 50 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, अंदर के जो सम्मुख कोण होते हैं उसके बराबर होते हैं ना योगों के, वही मैंने लिख दिया। बस यहाँ से मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया। तो x का मान आ गया 73 और मुझे x का मान ही निकालना था। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूरा माना कि हमने x माना y माना ऐसा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको शॉर्ट में आंसर निकाल के ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 27 का ए है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 28। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, यदि x और y दोनों समीकरण आपको एक ये दे रखे हैं कि धनात्मक हल है तो हमेशा निम्न में होंगे। तो x और y जो है ये दोनों हमेशा धनात्मक है, तो किस में होंगे, तो धनात्मक तो हमेशा पहले चतुर्थांश में होता है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए 29 पे आते हैं। 29 कह रहा है आपको ये पूरा दे रखा है और आपको इसका मान निकालना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रूट है वो आपके पास हर में है, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब जब आप परिमेयकरण इसका, पहले आप सिर्फ एक ये वाली पद ले लो, ठीक है। जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये करेंगे, उल्टे साइन से ही तो करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है। सारी प्रश्नावली चैनल पे अपलोड है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें इसका प्रैक्टिस पेपर 2 भी करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे ना, तो जो ये 1 है और जो ये √2 है, √2 की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है, 1.4 कुछ होती है ना समथिंग, तो 1 से बड़ी होती है। अब हमारे को इस पूरे का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको √2 + 1 लिख देते हैं, ताकि बड़ी संख्या आगे हो और छोटी संख्या पीछे हो, ठीक है। कर सकते हैं, प्लस में तो हम आगे पीछे कर ही सकते हैं ना, तो वही चीज मैंने कर ली। अब जब आप इसका मान निकालोगे, इसको आप परिमेयकरण करोगे इसका, तो ये करोगे,
तो ऊपर तो √2 - 1 आ जाएगा और नीचे एक आपके पास आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी की, जो कि आपकी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब √2 - 1 और यहाँ आ जाएगा 2 - 1, तो ये आ जाएगा √2 - 1, क्योंकि नीचे हर में 1 बचेगा, 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, तो इसका जब आपने परिमेयकरण किया तो ये आंसर आया, इसको यहाँ लिख लो फिलहाल। अब प्लस डालो। अब अगर आप इसका करते हो तो इसको देखो, को हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो देखो फिर वही √2 और √3 है, तो √3 की वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं √3 पहले लिख रही हूँ और √2 बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन चेंज करके इसका परिमेयकरण कर रही हूँ। तो ऊपर तो √3 माइनस √2 ही रहेगा। अब नीचे फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस √2 और यहाँ आ जाएगा 3 - 2, तो 1 हो जाएगा। लिखो ना लिखो एक ही बात तो है, तो यहाँ पर इसका मान ये निकल के आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हम सबके मान निकाले, नहीं, जो बीच में ये डॉट डॉट है ना, इसका मतलब ये आगे चल रहा है। सबके मान निकालने की अब जरूरत नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन से शॉर्ट में करेंगे हम। तो देखो आप देख रहे हो जो यहाँ संख्या लिखी है ना, बस माइनस का साइन हो रहा है, तो अब आप इसको ये लिख दो √4 माइनस √3, यही आएगा और पक्की बात है यही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, चाहे आएगा यही। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके बीच में और क्या होगा, √4 प्लस √5 होगा, तो अब यहाँ लिख दो आप √5 माइनस √4। ठीक है, फिर एक लिख दो √6 माइनस √5, फिर एक लिख दो आप √7 माइनस √6, ऐसे मैंने बीच के भी सारे लिख लिए हैं। ठीक है, देन √8 माइनस √7, देन √9 माइनस √8। बस यहीं तक ही था ना, तो सारे लिख दिए। जो जिससे कट हो रहा है ना, कट कर दो, अपोजिट साइन वाले करना। एक प्लस एक माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, 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 ये प्लस का ये माइनस का। फाइनली बचा क्या, एक तो आपके पास -1 बचा और एक आपके पास √9 बचा, यही बचा। √9 को तो मैं 3 लिख सकती हूँ क्योंकि ये 3 का वर्ग होता है, -1 ऐसे ही रहने दो, आंसर आपका 2 आ गया, डी इसका आंसर आ गया। क्रॉस चेक करें तो डी मिलेगा, बिल्कुल डी आंसर है। ठीक है, तो सबका परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, एक दो का करना, फिर बाकी का आप उसके हिसाब से पैटर्न बना के लिख देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं आकृति में कोण बी डैश ए डैश सी डैश का माप बताइए, मतलब कि इसका मान निकालना है ना। लेकिन बाकी तो कुछ नहीं दे रखा। हाँ, लेकिन अगर आप ये देखो ना कि जो ये दोनों त्रिभुज है ना, ये सर्वांगसम है। कैसे, देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 70 है, ये 70 है, तो दो कोण और एक भुजा बराबर, दो भुजा और एक कोण बराबर है ना, तो मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया ना कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, जब ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण तो फिर बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे बराबर, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर होगा। तो 3x जो है वो किसके बराबर होगा, 2x प्लस 20 के। ठीक है ना, तो 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x में से 2x किया तो x बचा, x का मान यहाँ से 20 आ गया। पर मुझे x का मान नहीं, मुझे तो ये निकालना है कोण, तो ये कोण है क्या, 2x प्लस 20, तो x की जगह पे 20 रख दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 20, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 60। तो ये लो 60 आपका आंसर। चेक कर ले एक बार, 60 है, बिल्कुल 60 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहे दी गई आकृति में x का मान निकालना है, तो ये तो पूरा कोण बना रहा है ना, इसका मतलब इन सबका योग तो 360 के बराबर होगा, तो बस इसे जल्दी से इन सबके योग को 360 के बराबर रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 130 प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 360। अब 130 को आप उधर लेके चले जाओ, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 230। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, जब ये 2 यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई का तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 115, इसका मतलब इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इसका आंसर डी ही है। क्लियर, चलिए 32 पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पर प्रेक्षक आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है, में अंतराल 20 और 30 की संख्या। अच्छा, आपको पूछ रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी। देखो 30 तो इसमें गिना नहीं जाएगा, ये तो अगले वाली वर्ग अंतराल में गिना जाएगा, लेकिन हाँ 20 इसी में गिना जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो एक तो ये आएगी 2, 3,
4, बस 4 ही है और तो कोई नहीं है, 30 तो आएगा नहीं, वो तो दूसरे वाले अंतराल में गिना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। क्लियर? चलिए 33 पे आ गए। कह रहा है यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a - b √3 है तो a + b का मान निकालिए। तो पहले परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि रूट दिख रहा है मुझे हर में, तो यहाँ से मैं a और b का वैल्यू निकाल लेती हूँ पहले मान, और उसके बाद जोड़ दूंगी उन्हें। ठीक है, तो चलिए पहले हम यही लिख लेते हैं, √3 - 1 और √3 + 1। तो परिमेयकरण करेंगे तो -1 से करेंगे क्योंकि उल्टे साइन से करते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है ना, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 और यहाँ आ जाएगा 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 - 2 √3 अपॉन में 2। अब मैंने यहाँ से 2 बेनिस्ट किया तो यहाँ आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया मेरा 2 - √3। ये इस पूरे का मान निकल के आया है। अब मैं इसको बराबर रख देती हूँ a - b √3 के। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर तुलना करूंगी तो a का मान मेरा 2 निकल गया है, अब b का मान क्या निकला मेरा √3 इज इक्वल टू -b √3। इस पद को इसके साथ और इसको इसके साथ रखा, माइनस से माइनस कट गया, √3 से √3 कट गया, तो b का मान 1 आ गया, a का मान 2 आया, b का मान 1 आया, फाइनली आंसर कितना आया 3 आया, तो a + b का मान आ गया 3। क्लियर? क्रॉस चेक कर लें एक बार, 33 का आंसर है a। ठीक है, देख लेते हैं a ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, यदि एक रैखिक समीकरण के हल आपको हल दे रखे हैं, तो उस समीकरण है तो उसका समीकरण, अच्छा आपको हल दिए और समीकरण आपको बताना है। ठीक है, जो जो आपको दे रखा है इसमें ये हल रख के देख लो, पता चल जाएगा। वैसे एक और तरीका है, वो क्या है, आप ध्यान से देखो, अगर x का मान माइनस है तो y का प्लस है, x का प्लस है तो y का माइनस है, उल्टे हैं ये, एक प्लस है एक माइनस है, तो है ना, तो इसका आंसर b आएगा, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई जो है वो 0 के बराबर है। अब वो 0 तभी होगा जब एक का मान प्लस का होगा और एक का मान माइनस का होगा, है ना, वो यहाँ पर मिल रहा है मुझे, और आप रख के भी देखोगे ना, तो देखो x का मान -3 और y का मान 3 है, आ रहा है नहीं आ रहा 0, दूसरे में तो पहले से ही 0 है और तीसरे में भी 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए 35 पे आ गए। कह रहा है एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का वर्ग चिन्ह 15 है और निम्न सीमा 13 है, तो इसकी उच्च सीमा क्या होगी। अभी हमने एक चीज की थी कि जो वर्ग चिन्ह होता है वो किसके बराबर होता है, मेरा जो निम्न सीमा है और जो उच्च सीमा है, ये तो चलो मुझे नहीं पता। ठीक है, प्लस उच्च सीमा, और ये 2 के डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ग चिन्ह होता है ना वो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और डिवाइडेड बाय 2, ये इसका सूत्र है। बस हल कर लो, तो इसको इधर ले जाओ तो ये 30 बन जाएगा, इस 13 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 13 बन जाएगा, यहाँ पर उच्च सीमा ऐसे ही रह जाएगा। अब 30 में से 13 माइनस करोगे तो 17 आपका आंसर आएगा, आ गई आपकी उच्च सीमा। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ गया है, देख लेते हैं डी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर 36 में आपसे क्या कह रहा है, एक अध्यापक अपने इस वर्ष के रिजल्ट को पिछले वर्ष के रिजल्ट से तुलना करना चाहती है। उसने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से अंक पूछे और 75% के ऊपर प्राप्त की संख्या लिख ली। पिछले वर्ष के 75% वर्ष प्रतिशत के से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या के लिए उसने परिणाम रजिस्टर खोल के संख्या ली। उसके द्वारा विद्यार्थियों से एकत्रित किए गए आंकड़े और रजिस्टर से लिखे आंकड़े क्रमशः डैश के उदाहरण है। देखो हुआ क्या, एक टीचर ने पता है क्या किया, उसने सोचा कि जो इस साल का रिजल्ट बनेगा ना, उसमें वो देखना चाह रही थी कि कितने बच्चों के मार्क्स जो है वो 75% से ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद वो उसको पिछले वाले साल से क्या करने वाली है, तुलना करने वाली है। ठीक है, तो उसने इस साल वाला जो रिजल्ट है वो तो बच्चों से लेके ही बनाया होगा, जो बच्चों के मार्क्स आए होंगे वो उनसे पूछे गए होंगे, उसने खुद ही टीचर ने कलेक्ट किया होगा। उसके बाद जब वो तुलना करने वाली है तो वो पिछले साल का रिकॉर्ड रजिस्टर उठाएगी, है ना, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा वो रजिस्टर में से वो मार्क्स देखेगी और फिर वो तुलना करेगी। तो आपको बताना है कि जो ये हमने किया, ये आंकड़े कैसे आंकड़े हैं। तो हमने 2 आंकड़े पढ़े थे, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े, है ना। तो अगर आप देखो तो जब टीचर इस साल का अपना रिजल्ट बना रही है, बच्चों से लेके बना रही है वो, तो वो आपका प्राथमिक आंकड़े होगा, और जब वो पिछले साल के रिजल्ट से उसकी तुलना कर रही है तो वो आपका गौण आंकड़े होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 पे आ जाते हैं। कह रहा है x इजिकल टू वाई का आलेख एक सरल रेखा, तो जब भी x और y का मान एक जैसा होना, तो वो पता है आपके पास क्या होता है, वो हमेशा मूल बिंदु से गुजरता है। ये
यहाँ 0 0 से गुजरेगा हमेशा, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब भी दोनों का मान एक जैसा हो तो हमेशा याद रखना एक सीधी रेखा बनेगी और मूल बिंदु से ही जाती है, तो वो मूल बिंदु से जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए 38 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दिए गए ग्राफ समीकरण को दर्शाता है। आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको दो हल दे रखे हैं और कह रहे हैं बताओ कौन सी समीकरण का ग्राफ है ये। तो ऐसा करो, एक हल ले लो 2 और 2, वो सब समीकरण में रख के देख लो। तो जब आप उसे पहली समीकरण में रखने वाले हो ना, तो x की जगह भी आप 2 रखने वाले हो और y की जगह भी आप 2 रखने वाले हो, ठीक है। आप देखो क्या ये 10 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, देख के ही पता चल रहा है नहीं आएगा, आगे हल मत करना, ठीक है। फिर b वाले में रख के देखो आप इसको जरा, तो x की जगह भी 2 रखना है, y की जगह भी 2 रखना है, ये भी बराबर नहीं आएगा, ये तो माइनस में आएगा आंसर, तो ये भी नहीं है। c वाले में रख के देखो जरा, तो x की जगह भी 2 रखना था और y की जगह भी 2, मैंने दोनों की जगह 2 रख दिया, तो 16 माइनस का 12 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, ये बराबर आ रहा है। अब आप इसमें क्या करो, दूसरे वाला हल भी रख के देखो, -2 और 1, x की जगह -2 और y की जगह -1, अगर हल हो रहा है तो d वाले में रखने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर c ही है। आप रखना, बिल्कुल मैच हो रहा है, LHS RHS के बराबर ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। कह रहा है यदि x का मान आपको दे रखा है √5 + 2 है, तो x - 1/x का मान क्या होगा। देखो x का मान दिया है वो तो चलो मैं यहाँ रख लूंगी, अब 1/x का मान तो मुझे नहीं पता, तो पहले 1/x का मान निकाल लेते हैं। तो 1x की जगह मैंने √5 + 2 रख दिया, परिमेयकरण करूंगी तो माइनस से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास √5 - 2, और यहाँ आ जाएगा a + b और a - b नीचे हर में, तो वो कर देते हैं हम a² माइनस का b², तो ये हो जाएगा √5 माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का 4, तो ये हो गया √5 माइनस का 2। नीचे हर में तो 1 बचा, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब देखो इस x की जगह मैंने लिखा √5 प्लस का 2, माइनस ऐसी है, इस 1/x की जगह मैंने क्या लिखा √5 माइनस का 2, ठीक है। तो √5 प्लस का 2 माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया है, ये तो कट हो गया, 2 + 2 कितना आ गया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, क्लियर। चलिए 39 है, एक बार देख लेते हैं, बी आंसर है 4, ठीक है। लास्ट 40 क्वेश्चन पे आ गए, फिर हमारा जो खंड बी सेक्शन बी है वो कंप्लीट, उसके बाद एक ही सेक्शन रह जाएगा सेक्शन सी, केस स्टडी वाला, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। चलिए कह रहे दी गई आकृति में a + b का मान, तो आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें a + b का मान बताना है। तो आप देखो ये तो एक सीधी रेखा पे बन रहे तीनों कोण, इसका मतलब ये तो रैखिक युग्म है, इसका मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, बीच वाला कोण 90 डिग्री है, पता चल रहा है ना आपको ये देख के, ठीक है। तो बस लो निकल गया a + b का मान, तो 180 माइनस का 90 कर दो, तो a + b का मान कितना आ गया 90, तो ये रहा आपके पास 90, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सी आंसर, क्लियर। तो इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट होता है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेक्शन सी जो है वो हम अपने अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।